यूपी में बीजेपी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां छोटी छोटी बातों के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि जब लखनऊ में उपचुनावों के लिए स्पेशल 30 की लिस्ट तैयार हो रही थी, तब दोनों डिप्टी सीएम का ना शामिल होना बड़ी बात थी। इसलिए ये बड़ी बात निकलकर बहुत दूर तक चली गई। लेकिन पार्टी के बड़े नेता इस बड़ी बात पर खुद को किनारे कर गए। बैठक में क्या हुआ सर? उपचुनाव में विशेष रूप से चर्चा हुई। जिस प्रकार से हम आजमगढ़ और रामपुर जीते थे, उसी प्रकार से 10 उपचुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन ने कलह का आधार तैयार किया। बात सरकार बनाम संगठन की उठने लगी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से आया ये बयान बहुत कुछ साफ करता है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। सियासत में हर इशारे का मतलब होता है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस से आए इस ट्वीट की भी यही कहानी है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समझ में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था। आपको विश्वास है उन्हीं की बैठक चल रही है? हमने तो सुना है दिल्ली में भी कोई बैठक चल रही है, उसके प्रत्युत्तर में बैठक चल रही है। अब वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। लूट की छूट के बंटवारे को लेकर ये बात है। बीजेपी के लिए ये घड़ी मंथन और चिंतन की है, लेकिन जो तस्वीर दिखती है वो तनाव की ओर इशारा करती है। यही वजह है कि यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है, या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। लेकिन मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश के बयान पर बीजेपी के लिए कवर फायर देने का काम किया और अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेता के पास सवाल के अलावा क्या रह गया, काम करने का तो कुछ नहीं। आज के दिन में आज की बैठक उनकी थी जिनको वो 10 चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम लोगों को उसको रिपोर्ट देना था। तो इससे उसे कहने का क्या मतलब है? जब रहते अभी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें रहेंगे। फिलहाल सीएम योगी एक्शन मोड में हैं और उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के जरिए पार्टी को उस ट्रॉमा से बाहर लाना चाहते हैं जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के जरिए वाया यूपी होकर आया है।